मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, इस वक्त हमारे देश के अंदर एक बहस चल रही है कि आखिर गौतम खट्टर को गिरफ्तार क्यों किया गया। क्योंकि गौतम खट्टर ने कोई नई बात नहीं कही थी। गौतम खट्टर ने वही बात कही थी जो इतिहास में लिखी हुई है। सेंट जेवियर को लेकर के उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जो कि इससे पहले किसी और ने ना कही हो, लेकिन इसके बाद भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जनता खुद इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है, खुद विश्लेषण कर रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर गौतम खट्टर को लेकर के जो सरकार है या जो बीजेपी सरकार है उसके अंदर आखिर ये नफरत का भाव कहां से आया कि किसी भी तरह से इनको गिरफ्तार करो, अपनी पीठ थपथपाओ। और इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने मिलकर के गौतम खट्टर को गिरफ्तार कर लिया। हिंदूवादियों का दमन करने में कांग्रेस राज और बीजेपी राज दोनों लगभग एक जैसा ही है। यह बात बिल्कुल साफ साफ आज हमको यहां पे नजर आ रही है। और एक और बात नजर आ रही है, वो ये नजर आ रही है कि अगर गौतम खट्टर अंबेडकर की तारीफ करते तो कभी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। लेकिन गौतम खट्टर गिरफ्तार इसलिए हुए क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने ब्राह्मणों की तारीफ कर दी, उन्होंने ब्राह्मणों की प्रशंसा कर दी, उन्होंने ये कह दिया कि ब्राह्मणों पर जातिवादी होने का आरोप गलत है। इस वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे बहुत सारे लोग जो है ट्वीट्स कर रहे हैं आज हमारे देश के अंदर। दरअसल गौतम खट्टर ने एक बयान दिया था। गौतम खट्टर ने यह कहा था कि इस देश में ब्राह्मणों पर जातिवाद का आरोप लगाना पूरी तरह से गलत है कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई। आपको याद होगा मोहन भागवत का बयान आया था कि पंडितों ने जातियां बनाई। लेकिन मोहन भागवत को बताना चाहिए कि अगर पंडितों ने जातियां बनाई तो ये जो पूरे देश के अंदर 5000 तरीके के आम होते हैं, यहां पे आमों की 5000 प्रजातियां हैं, तो आखिर वो 5000 प्रजातियां क्या पंडितों ने बनाई, ब्राह्मणों ने बनाई? इस देश में तो आप सोचिए कि शेर, हाथी, चीते, जरा तरह के पशु, गायें भी जो है कम से कम 100-150 नस्ल की हमारे देश के अंदर उनकी जातियां उनकी भी होंगी। तो क्या वो नस्लें, जातियां क्या वो भी ब्राह्मणों ने बनाई है? हर इस देश के अंदर हर फल एक अलग अलग तरह का होता है। आप सोचिए, जामुन भी इस देश में कहते हैं जम्बू द्वीप, ये जम्बू द्वीप है, यहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक जामुन भी सैकड़ों प्रजातियों की है। तो सैकड़ों प्रजातियां भी क्या ब्राह्मणों ने बनाई थी? मोहन भागवत के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं, क्योंकि ये लोग पूरी तरह से पाखंडी लोग हैं। ये जमीन से जुड़े लोग नहीं है। इनको सिर्फ ज्ञान देना है, उल्टियां करनी है। और वो उल्टियां कौन सी हैं? जो उनको वामपंथियों ने पढ़ा दिया, जो उन्होंने अंबेडकर की पुस्तकों में पढ़ लिया, वही, इससे ज्यादा इनका कोई ज्ञान नहीं है। अब ये वामपंथियों की पुस्तकें पढ़ते हैं तो आखिर ये क्या बातें करेंगे और ये क्या इनको सही जानकारी मिलेगी? तो इस सरकार, ये जो सरकार है मोदी सरकार, ये वैचारिक रूप से, अगर सिद्धांतिक रूप से देखा जाए तो ब्राह्मण विरोध इस सरकार के वैचारिक सैद्धांतिक रूप से इसके मूल में आ चुका है। मैं इसको साबित कर सकता हूं, प्रमाणित कर सकता हूं। आप देखिए जरा, चाहे हम ज्योतिराव फुले की बात करें, चाहे अंबेडकर की बात करें, जिनको सबसे ज्यादा इस देश के अंदर अब बढ़ाया जा रहा है आगे, और मोदी कह रहे हैं कि प्रेरणा स्रोत है ज्योतिराव फुले, उनकी 2 साल की जयंती मनाई जा रही है। वो ज्योतिराव फुले स्वयं ये बात कहते हैं कि साहब, हिंदू देवी देवताओं को रंडीबाज कहते हैं। जिन देवी देवताओं की ब्राह्मण पूजा करता है उनको रंडीबाज बताते हैं। ज्योतिराव फुले कहते हैं कि साहब, ब्राह्मण तो पानी के जहाज से ईरान से आया था। परशुराम को बुरा भला कहते हैं। ठीक उसी तरह अंबेडकर के पूरे साहित्य के केंद्र में अगर देखा जाए तो विरोध ब्राह्मणों का है। और अंबेडकर और ज्योतिराव फुले सबसे बड़े इनके यही आदर्श हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी संसद के अंदर खड़े होकर क्या बोलते हैं कि मैं अति पिछड़ा हूं। क्या कहते हैं? कि मैं अति पिछड़ा हूं। आप खुद सोचिए कि जो व्यक्ति खुद को अति पिछड़ा बता रहा है, वो अति पिछड़ा बता करके दरअसल ऊंची जाति जिसको कहा जाता है, कथित तौर पर जो सामान्य वर्ग है, उसके वर्चस्व को एक तरह से क्या कह रहा है, चुनौती दे रहा है कि मैं अति पिछड़ा हूं, देखिए तब भी मैं बन गया। लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि उसी सामान्य वर्ग ने उसको, उस अति पिछड़े को प्रधानमंत्री बनाया। ये बात मोदी अपनी जुबान से नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि संविधान ने मुझको बनाया। जबकि सबसे ज्यादा उसके लिए प्रचार किसी ने किया तो ब्राह्मणों ने किया।
सबसे ज्यादा प्रचार किसी ने किया तो सामान्य वर्ग के लोगों ने किया, लेकिन और इसी वजह से आज ब्राह्मणों को गाली खानी पड़ती है। यानी जब मोदी प्रधानमंत्री बने उसके बाद से लगातार ब्राह्मणों को गालियां पड़ रही हैं, यूरेशिया जाओ कब्र खोद देंगे। क्यों पड़ रही हैं? क्योंकि ब्राह्मणों ने मोदी का समर्थन किया। लेकिन आज वही मोदी ब्राह्मणों के खिलाफ ज्योतिराव फुले और अंबेडकर का समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्यों उनसे कहते हैं उनसे प्रेरणा लो? सिर्फ वोट के लिए। क्या कोई अपने वोटर के साथ गद्दारी कर सकता है जिसका मूल कोर वोटर है? उसके साथ गद्दारी की जा रही है। और इससे यह स्पष्ट होता है कि ये सरकार, चूंकि ज्योतिराव फुले की सरकार है, ये सरकार अंबेडकर की सरकार है, इसलिए मूल रूप से ये एक ब्राह्मण विरोधी, सैद्धांतिक रूप से एक ब्राह्मण विरोधी सरकार है। और यही वजह है कि आज आप कहीं भी देखिए पूरे देश के अंदर, चाहे वो संतोष वर्मा का केस हो, वो ब्राह्मणों की बेटियां मांगता है, चाहे वो ज्योति तिवारी को, चाहे वो डीयू में मॉब लिंचिंग करने की कोशिश हो, चाहे वो यूजीसी लाया जाए कि ये ब्राह्मण जो है जन्मजात अपराधी होता है। इस तरह की तमाम चीजें आप देखेंगे सरकार में। चाहे भागवत का बयान हो कि पंडित जो है वो जाति बनाता है। ये साबित होता है कि सरकार की योजना है, ये प्लानिंग है। ब्राह्मण विरोध इस सरकार की नींव है। और इसीलिए जब ऐसी सरकार में जब गौतम खट्टर ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हैं और ये कहते हैं कि दरअसल ब्राह्मण जातिवादी नहीं है, अगर वो जातिवादी होता तो आज पूरे देश के अंदर भगवान राम की पूजा नहीं हो रही थी, रावण की पूजा हो रही होती, क्योंकि वो राम के साथ खड़ा हुआ, वो रावण के साथ खड़ा नहीं हुआ। आज पूरे देश के अंदर ब्राह्मण देवी देवता ज्यादा नहीं है, सारे ज्यादा देवी देवता जो है वो अन्य जातियों से आते हैं। ब्राह्मण जातिवाद करता तो भगवान कृष्ण की पूजा क्यों होती? आप सोचिए, वेदव्यास की पूजा क्यों होती, वाल्मीकि की पूजा क्यों होती? ये सब बातें जो गौतम खट्टर ने कही, यही सब बातें सबसे ज्यादा चुभ रही थी। और यही वजह है कि आखिरकार गौतम खट्टर को किसी अन्य बहाने से या अन्य उन पर आरोप लगा करके उनको अरेस्ट कर लिया गया। आखिर इस देश में जब फुले और अंबेडकर का राज चल रहा है, सरकार उनके विचारों पर चल रही है, तो कोई ब्राह्मणों की तारीफ करने का महापाप कैसे कर सकता है? यह बात साफ नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिन देवी देवताओं की पूजा ब्राह्मण और समस्त हिंदू समाज करता है, उन देवी देवताओं को सरेआम जो अंबेडकरवादी लोग हैं वो खूब मजाक उड़ाते हैं, खुल करके मजाक उड़ाते हैं। दिल्ली के अंदर उड़ाते हैं, मोदी की नाक के नीचे मजाक उड़ाया जाता है, इसके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर हम जैसे लोग या और भी कोई अगर इन जैसे लोगों के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसको फिर इस तरह के लोग जो होते हैं ये जी भर के गालियां देते हैं। और वो गालियां खुल करके धड़ल्ले से इसलिए देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये पलटवार करेंगे तो इनके ऊपर हम तुरंत SC/ST एक्ट लगा देंगे, तुरंत उनको गिरफ्तार करा देंगे। यानी इन जो गालीबाज हैं, जो हिंदू देवी देवताओं को गालियां दे रहे हैं, इनको बाकायदा SC/ST एक्ट का कवच भी मिला हुआ है। उस कवच को और मजबूत भी किया गया है। तो गौतम खट्टर को तो गिरफ्तार कर लिया गया, उन्होंने एक सच बात कही। लेकिन एक व्यक्ति आप इसको देखिए जो कि लगातार हिंदू देवी देवताओं का खुल करके मजाक उड़ा रहा है, इसको आखिर अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है? ये भी दिल्ली के नीचे। ये जय भीम का गमछा पहन के क्या बोल रहा है, जरा सुनिए एक बार। बेवकूफ, क्या तुम पूजा कर रही हो? एक मनुवादी खड़ा था, वो बहुत चालाक था, वो मेरे से भी ज्यादा चालाक। वो अगले दिन एक बहुत बड़ा बैनर बनवा के ले आया और 2 महिलाओं को बैठाया, ढोलक बजवाई, बैनर पे लिख रहा था मूतनी माता का मंदिर, और वहां हो रहा था जयकारा मूतनी मैया का, बोल सच्चे दरबार की। महिला का चीर हरण करने वाले भी सवर्ण थे और चीर हरने वाले और उसको विवश करने वाले ये सब सवर्ण थे। महिला को जुए में दांव पर लगाने वाले सवर्ण थे और महिला को जुए में हारने वाले सवर्ण थे। जब दुशासन उसका चीर हरण कर रहा था तो वो एक चांटा मार देता, लप्पड़ मार देता, घूसा मार देता, लात मार देता, बाल पकड़ के साले को घोड़ देता जमीन में। पर ये नहीं किया उसने, वो खड़ा हो गया यूं और हाथ में लगा दी टेक्सटाइल की फैक्ट्री और हाथ में से धोती निकल ली, धोती। अब मैं यहां अशोकनगर में आया हूं, आप मुझे ईमानदारी से जवाब देना, यहां की जो मेरी माताएं बहनें हैं, अगर मैं इन्हें नहाते हुए छिप कर देखूं या इनके कपड़े उठाकर भाग जाऊं तो बताओ क्या करोगे मेरे साथ? ढंग से ना कूट दोगे, ढंग से। और गुरु इतना कूट दोगे कि मेरी घरवाली भी मुझे कहे बता किसका हाथ हो, इतना तो कूट ही दोगे भाई,
है ना, इंतजाम हो जाएगा ढंग से। लेकिन भाई साहब जो ये काम सच में कर रहा था, जो कपड़े लेके भाग रहा था, जो नाती हुई लड़कियों महिलाओं को देख रहा था, उसके नाम की तो बर्फी काटो तुम रात को 12 बजे। हाँ ये रे, यही काट रहे रात को 12 बजे बर्फी। एक साधु ने कहा कि राजा रानी मिलके अगर हल चलावेंगे तो इन्हें बच्चे हो जाएंगे। कि चलो भाई बढ़िया बात है। अब राजा रानी ने मिलके हल चलाया। अब जब हल चलाया तो हल एक जगह अटक गया। अब जब हल अटक गया तो वहां से मिट्टी खोदी गई। अब जब मिट्टी खोदी गई तो उसमें से घड़ा निकला। अब जब घड़ा देखा गया तो उसमें एक बच्ची थी, तोड़ के बच्ची को बाहर निकाला गया। उस बच्ची का नाम रखा गया सीता। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मैंने अपने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी ये साले बच्चे खुदाई में निकलेंगे? अरे बच्चे ना हो गए, आलू हो गए, आलू हो गए, मूली हो गए, गाजर हो गए, क्या ठेठर है भाई। जानते हो हमने उसे सत्य स्वीकार कर लिया क्योंकि हम बुद्धि की शरण में गए ही नहीं। सत्य को तो स्वीकार करो। आप बताओ क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? आप देखिए किसको गाली दी गई, सीता माता को गाली दी गई, भगवान कृष्ण को गाली दी गई, देवी जगत जननी को गाली दी गई, माता रानी को गाली दी गई, सबको गाली दी गई, दिल्ली में गाली दी गई, मोदी की नाक के नीचे गाली दी गई। लेकिन अगर मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि अगर आज आप इस आदमी के खिलाफ जाकर के कोई केस फाइल करना चाहो तो आप इसके खिलाफ आस्था के अपमान का केस तैयार करोगे तो उसमें इसको जमानत मिल जाएगी, आज नहीं कल। इसकी गिरफ्तारी भी तुरंत नहीं होगी। लेकिन अगर ये आपके ऊपर पलट करके झूठ ही लगा दे SC/ST का केस तो आपकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी, कोई जांच भी नहीं होगी। और हो सकता है अगर आपके पास कोई तगड़ा वकील ना हो तो हो सकता है कि 6 महीने तक आपको अग्रिम जमानत भी नहीं मिलेगी, यानी 6 महीने आप जेल में रहेंगे। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है क्यों हो रहा है, ये गालियां क्यों पड़ रही हैं? इसलिए पड़ रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी SC/ST एक्ट लेकर के आए। SC/ST एक्ट में और मजबूती लेकर के आए 2015 में और 2018 में। अभी इन लोगों को ना और आप जागने दीजिए। आपके लिए होलिका दहन करना और नवरात्र मनाना मुश्किल हो जाएगा कुछ दिन के अंदर। आप देखिएगा इनको, ये कम नहीं है किसी से। इनको मोदी ने बहुत पावर दे दी है, इसीलिए हमको विरोध करना पड़ रहा है और दूसरी कोई वजह नहीं है। हम भी देशभक्त हैं और मोदी का विरोध करना ये नहीं कि आप देशभक्त नहीं है, लेकिन हम क्या करें? इस तरह की चीजें होंगी तो हम करेंगे क्या? हम मजबूर हैं उनका विरोध करने के लिए। वो ऐसी चीज उन्होंने ऐसे काम कर दिए ना कि उन्होंने पूरे बीजेपी की कब्र खोद दी है। तो आपके इस पर क्या विचार है? आप क्या विचार रखते हैं? आप विचार रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।